हमारे किसान भाइयों द्वारा उगाई गई सब्जियां मंडी में आती है तो वह किस तरह से बिकती है। किसान भाइयों, आज हम इसके लिए आए हुए हैं बिलासपुर उपज मंडी, जहां पर हम जानेंगे कि हमारे किसान भाइयों की जो उपज होती है वह यदि यहां पर आती है तो वह किस तरह से उसकी ट्रेडिंग की जाती है। यहाँ पर आप लोगों को ट्रेडर के अलग अलग शॉप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जिनका अलग अलग यहाँ पर शॉप है। तो किसान भाई हम अपने उपज को जिस ट्रेडर से वो कंफर्टेबल रहते हैं, जिनसे वह अपना सामान लेकर के आते हैं, तो वह अपना एक ट्रेडर के पास अपना सामान लेकर के आ जाते हैं। फिर वो ट्रेडर उसकी ट्रेडिंग की शुरुआत करता है, उसकी नीलामी जो है वहाँ पर शुरू हो जाती है कि क्या रेट में वह जाने वाला है, और रेट का जो शुरुआती दौर होता है वह किस तरह से डिसाइड किया जाता है। ये एक सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। रेट की शुरुआत जो हमने बात करी तो वह डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी रेट जो है काफ़ी कम से शुरू होती है, और अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका रेट जो है ऐसे बढ़ चला जाता है। तो इस तरह से उसकी शुरुआत जो है वह होती है। तो आप देखेंगे जैसे टमाटर के रेट जो है वह 100 रुपये से शुरू होता है, फिर उसका बोली लगना शुरू हो जाता है। तो अलग अलग जो खरीदार होते हैं जो कि इसको आगे चल कर के बेचने वाले हैं, तो वहाँ से फिर वो अपना ना रेट लगाते हैं। तो 150, 200, 300 इस तरह से रेट जो हमारा चला गया टमाटर का लगभग 250 से 300 रुपये चला गया। 210, 210, 220, 30, 40, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 300, 300, 300, 300, 305, 305, 305, 305, 305, 305, 305, 305, 305, विश्व हवा जीडीसी यहाँ है। तो इस तरह से टमाटर का रेट डिसाइड हो गया। उसी तरह हमारी सभी फसलों के अलग अलग यहाँ पर आप देखेंगे तो उसकी यहाँ पर रेट जो है तय की जाती है। रेट एक बार जो किसान भाइयों को मिल गया, उस रेट में उनको कमीशन काटा जाता है। कमीशन जो होता है यहाँ पर 8% होता है। तो दोस्तों कमीशन की बात करें तो वह किस तरह से रहता है, अभी आप देखेंगे कि सामान जो है वह किसान भाई का आ रहा था, वो अनलोड किया जा रहा था। अनलोड करने के बाद उसको एक जगह में रखा जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है कमीशन में काटी जाती है, जिसमें कि हमारा उसको लेकर के आना जाना जो कि भाड़ा हो जाता है, यहाँ का रेंट हो जाएगा। तो वो जो यहाँ की जो पूरी व्यवस्था चल रही है वो किसान भाई जो कमीशन देते हैं उसी पर चलती है। अभी अब आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारी सब्जियाँ आई हैं, तो आज के डेट में उसका क्या रेट निकल कर आ रहा है। दोस्तों अभी हमारे किसान की यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्जी जो है वह यहाँ पर आ चुकी है। अब इसकी यहाँ पर ट्रेडिंग की जाएगी। तो हमारे साथ यहाँ पर ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं जो कि अभी बताएंगे कि किस तरह से इसकी नीलामी की शुरुआत होती है। तो बताएंगे भाई। तो सबसे पहले 2 बेस में आता है जी। एक तो हम इसको खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं डायरेक्ट किसान से जी। और सेकंड बेस ये होता है कि हम उसको कमीशन में बेच सकते हैं। कमीशन का ये होता है कि या तो 7% या तो 8%, 2 बेस होते हैं। अब ये जितने यहाँ पे माल है सब कमीशन में आए हुए हैं, 8% में। जैसे मैं ये पन्नी बेचता हूँ 1000 रुपये माल चार्ज, ठीक है। हाँ। और 8% इसका होता है 80 रुपये। तो वो 80 रुपये सिर्फ बेनिफिट मेरे को मिलेगा जी। जैसे ये कितने जा रहे हैं, जैसे ये बिक रहा है अभी 25 रुपये किलो। बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये कौन से खरीदार हैं? ये सब फुटकर व्यापारी छोटे छोटे जो बेचते हैं वो भी आते हैं। छोटी मंडियों से भी आते हैं। छोटी मंडियों से भी आते हैं, बड़ी मंडी वालों को डिस्काउंट। जैसे ये 20 बिक रहा था उनको 18 में भी दे देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा लेके जाते हैं। 20 पन्नी 30 पन्नी ऐसा। तो ये जो परसेंटेज बेस में ये बिक रहा है। हाँ, और खरीदी में वो आपका रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों आज जैसे कि हमारे यहाँ मंडी के जो रेट हैं वो थोड़े से डाउन है, जिसमें कि अभी गोभी की बात करें जैसे कि, तो ये गोभी जो है वो अभी 70 रुपये 50 रुपये कैरेट में जा रहे हैं। तो इस तरह से इसका किलो का कोई मोल नहीं है, क्योंकि अभी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। मंडी में जो है वो अभी गोभी का आवक जो होता है वो काफ़ी डाउन हो गया है। मतलब वही है कि हमारे जब उपज जो होते हैं, हमारी सब्जियां जो होती हैं वह ज़्यादा आती है मार्केट में, तो उसके रेट काफ़ी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मंडी में अभी गोभी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इसका रेट अभी डाउन है, जो कि हमारा कैरेट में जा रहा है 50 रुपये से 70 रुपये कैरेट। आने वाले समय में अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग नए साल से 1-2 तारीख से हमारे रेट जो होंगे वह केजी में जाना लगेगा, तो कि 20 रुपये से 30 रुपये केजी जो होगा, तो उस पर हमारे किसान भाई को अच्छे रेट देखने को मिलेंगे।
इस तरह से जो खरीदार हैं उनको ये भाटे के आगे मंडी में करके वो बता रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि ये जो भाटा है, किसान भाई का ये जो भाटा है वो कितना रेट में जाता है। ये अभी आया हुआ है मंडी में, तो ये अभी भाई पूरा उसको दिखाएगा कि यहाँ पर ये क्वालिटी का भाटा आया हुआ है। अब जिसको ख़रीदना होगा वो हमारे शॉप में जो होगा, वो जो ट्रेडर का आप जहाँ पर लेकर के आएँ, वहाँ पर शॉप में जो है वो सब लोग आएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि वो किस तरह से रेट होने वाला है। तो अभी इसकी लाइव अभी जो नीलामी है अभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यहाँ पर नीलामी शुरू हो चुकी है, 15 रुपया 10-11 से शुरू हुआ है। अभी देखते हैं कितना रेट तक जाता है। बोलना कल 25 बेचे तो नहीं मालूम है तुम्हें पता। कल 25 बिका हुआ था, आज इसका रेट देख रहे हैं। भाई एक नंबर भाटा 15 रुपया। और ये भाटा लेने वाले एक नंबर भाटा ऊपर नीचे, कल 25 आज 15, एक 10 रुपया कम। 15 15 15 15 15 15 15 15 बोलेगा उसको दूंगा 15 रुपया। 15 रुपया आ जाओ भाटा 15 15 15 मेरे कैमरे के बराबर नहीं दूंगा, फिर दोबारा 16 16 16 16 16 ऐसे 16 रुपये एक नंबर भाटा 16। अरे आएगा, अरे यार 25 वाला भाटा खाली 16, वो भी ले जा 50 रुपए करे। 16 रुपया 16 रुपया 16 रुपया 16 रुपया कौन सी करो। एक हो गए 6 जन हो गए। हाँ 1000 पकड़े। हाँ एक इसका है, हो गए 6। तो इस तरह से ये 16 रुपये में किसान भाई का यहाँ पर अभी तौल की जा रही है, वो कितना वेट है। तो इस तरह से उसकी वेट करके जो खरीदार थे वो उन्होंने खरीद करके इसको लेकर के चले जाना है। दोस्तों आज तो वैसे मंडी जो है थोड़ा डाउन है, यहाँ पर आज काफ़ी कम रेट देखने को मिल रहे हैं। फिर भी अभी हम लोग कुछ रेट भी देख लेंगे कि क्या रेट जा रहे हैं। जैसे गोभी का रेट आप लोग को बताएं और कुछ रेट भी आप लोग को दिखा देंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हौच पौच होता है, शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी अभी हम आप लोग को दिखाएंगे कि क्या रेट ये सारी चीज़ें बिक रही हैं। 50 रुपये मुनगा ये दिख रहा है, 40-50 भी ये 40-50 ये मुनगा है, देसी मुनगा। इस तरह से और देखते हैं सेमी भी आया हुआ है, सेमी भी कोई 25-30 है। वो भी काफ़ी कम रेट है, ये देख पा रहे हैं 60-70 रुपये में जा रहा है, काफ़ी कम है। सेमी अचारी मिर्च भी आया हुआ है। अचारी मिर्च का रेट 25 रुपये ये जा रहा है। ये जैसे हम ब्रोकली की बात करते हैं, तो ये ब्रोकली जो है 50 रुपये में जाते जाते आज थोड़ा सा रेट डाउन है, लगभग 30 रुपये में ये ब्रोकली। तो दोस्तों यहाँ पर आप शिमला मिर्च देख पा रहे हैं। शिमला मिर्च का जो रेट हमारा आया हुआ है ये 20 रुपये किलो है। जिसमें बैग में बात करें तो ये हमारा 200 का ये एक पॉलीथीन का ये बैग आया हुआ है। उसी के साथ दोस्तों हम आप लोगों को पॉली हाउस में होने वाली खेती सीडलेस जो हमारा कुकुम्बर आता है, खीरा, तो ये आप देख पा रहे हैं सीडलेस कुकुम्बर है, जिसका रेट अभी 15 रुपये है। तो ठीक ठाक है, ये यदि कम क्वांटिटी में आता है तब इसका रेट ठीक है, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है। अगर इसको ज़्यादा बल्क में आएगा तो इसमें हमको दिक्कत होने को मिल सकती है, जो कि रेट काफ़ी डाउन हो जाता है। ये 100 का 4 गवार फली आप देख रहे हैं, ये रेट में गया हुआ है। ये किसान लेकर के भी जा रहे हैं। ये है दोस्तों, इसकी नीलामी हो चुकी है, इसकी ट्रेडिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद फिर यहाँ पर निकाल कर रखी गई है, जो कि बाज़ारों में, छोटी मंडियों में जाने के लिए तैयार है, जो कि अभी आसपास आप लोगों को देखेंगे तो ये बाज़ार से आप लोगों को डायरेक्ट मिलता है। तो वो एक कमीशन उसमें ऐड हो जाता है, ट्रांसपोर्टिंग का खर्च हो जाता है, और इस तरह से आप देख पा रहे इसको लेकर के जा रहे हैं तो उसका भाड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके इसका रेट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पर और अभी सब्जियाँ आ ही रही हैं, लाल भाजी आ रही है, पालक आ रही है, तो इसके काफ़ी अलग अलग रेट देखने को मिल जाते हैं। तो इनका जो किसान भाइयों का जितना मेहनत होता है इसकी खेती को लेकर के, उगाने को लेकर के, उतना ही
यहाँ पर ट्रेडर्स लोग का भी मेहनत होता है। कई सारे हमारे कमेंट आते हैं कि किसान भाइयों को कुछ रेट मिलता ही नहीं है, उनको काफ़ी इसमें नुकसान हो जाता है मंडी में जाने पे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह से इसको चिल्ला कर यहाँ पर बेचा जा रहा था, आवाज़ दिया जा रहा था कि इसको खरीदें। फिर उसके लिए रेट, अच्छा रेट मिलने के लिए वहाँ पर बहस भी किया जाता है कि आप जो है अच्छा रेट लेकर के जाते हो। ये किसानों के लिए ही होता है और उसमें उनको परसेंटेज मिलता है, तो ये दोनों तरफ से ही रहता है। तो किसान का कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा ही होता है। तो ये ट्रेडर्स का इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है। तो ऐसा नहीं है कि बस में मंडी में आने पे किसान भाई को लूटा जाता है, ऐसा नहीं है। और साथ ही बल्क में, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, गाजर, प्याज, मूली, टमाटर इतने बड़े अमाउंट में आता है। यदि किसान इसको छोटे छोटे बाज़ारों में लेकर के जा कर के बेचेंगे तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो किसान भाइयों को मंडी में लेकर के आना ही पड़ेगा, और मंडी में लेकर के आने पर आपने देखा कि किस तरह से प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरी बात करी कि हमारी जो किसान भाइयों द्वारा उगाई गई सब्जियां हैं वो मंडी में किस तरह से आती है और किस तरह से निकलती है। पूरा प्रोसेस आप लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही हम खेतियों को लेकर के अलग अलग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। छोटे किसान भाइयों के लिए डायरेक्ट सेलिंग करने में फ़ायदा होता है, तो उनके लिए लागू होता है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।